फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में फोटो रिसेप्टर और आई को डिस्कस करेंगे पिजन की। ठीक है। आई इज बेस्ट डेवलप्ड अमंग द वर्टिब्रेट्स। पिजन हैज अ नंबर ऑफ अडेप्टेशन। बहुत सारे नंबर ऑफ अडेप्टेशन है पिजन की आई में। ठीक है, वो नंबर ऑफ अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एरियल एंड यूरेनियल मोड। जो इसकी जो आई स्ट्रक्चर है वो किसको सूट करती है? एरियल और डायूरेनियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए eyes are relatively large size होगी in proportion to body size for a precise vision over the considerable distance। अब देखो जो फ्लाइट में क्या करेगा, पिजन उड़ेगा तो उसको क्या चाहिए, दूर से ऐसे दिखना चाहिए कि फूड आ रहा है, तो उसको क्या चाहिए, लार्ज साइज आई चाहिए जो कि उसको बेस्ट विजन प्रोवाइड करवा सके, एक्यूरेट विजन। ठीक है, जो sclerotic is a cartilaginous while junction of cornea and sclerotic is strengthened by a ring overlap by bone sclerotic constitutes the pressure change inside the body during accommodation। इन्होंने क्या बोला, जो स्क्लेरोटिक होगी जो मसल है वो क्या होनी चाहिए, कार्टिलेजिनियस होनी चाहिए। while junction of cornea and the sclerotic is strengthened by a ring, जो कि एक रिंग से डेवलप होगी, उसका क्या नाम है, bone sclerotic ossicles। pigeons has a double mode of accommodation due to the presence of two ciliary muscles। ठीक है, इसके पास कितनी मसल्स होंगी, दो सीलरी मसल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, डबल बोर्ड ऑफ एक्यूमुलेशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो एरिया सेंट्रलिस होगा, हैज एरिया सेंट्रलिस जनरली क्या होती है, येलो जो येलो पॉइंट होता है उसके हेल्प कर रही है। एक होता है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट और एक होता है येलो स्पॉट। जो येलो स्पॉट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या, एरिया सेंट्रलिस, येलो स्पॉट्स को ही बोलते हैं। हैज अ डिप्रेशन कॉल्ड फोबिया सेंट्रलिस विच शार्पन्स द इमेज। क्या होता है, हमारे पास एक फोबिया सेंट्रलिस होती है जो कि क्या करती है, इमेज को शार्पन करती है। देखिए हमारे पास क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। एक इसके पास क्या होती है, आइज क्या होती है, बड़ी होती है ताकि उसको अच्छी प्रोविजन प्रोवाइड करे, डबल एकोमोडेशन होगी क्योंकि इनके पास दो सीलरी मसल है, और फोगी सेंट्रलाइज है कहाँ पे, येलो स्पॉट पे, जो कि क्या करेंगे, इनकी जो इमेज है उनको शार्प करेंगे। ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटिना कि इसके पास क्या ज़्यादा कौन सा है, ड्यू टू डायरूरेन मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑप्टिकल पार्ट ऑफ इसके पास ज़्यादा कौन सा हो गया, क्योंकि डायूरेनल मतलब कि इसको डे लाइफ में भी क्या करना चाहिए, क्या होगा, इसको अच्छे विजन के लिए इसको ज़्यादा कौन चाहिए। अब क्या, एक रेक्टेंगुलर प्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड पैक्टिन, जिसका नाम दिया पैक्टिन, जो कि कहाँ पे है, विट्रस चैम्बर में प्रोजेक्टेड होगा, और ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, बेटर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाएगा। कौन, पैक्टिन। ठीक है, एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम आगे वाले पढ़ेंगे अभी। रेटिना इज विद येलो एंड रेड ड्रॉपलेट्स कुछ प्रेजेंट होगी, इंक्रीज द कलर विजन ऑफ द पिजन। ठीक है, तो मतलब हम देख सकते हैं कि जो आई है वो क्या है, ज़्यादा ही अच्छी वेल डेवलप्ड है। पिजन एंड मोस्ट डायूरिनल बर्ड्स हैव टेलीस्कोपिक विजन भी होती है। पोजीशन के बारे में, रिलेटिवली लार्ज साइज होगा, एंटीरियर पोस्टरली बाइकन्वेक्स टाइप की होगी। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, दिस लाइन द ऑर्बिट ऑफ आई सॉकेट में प्रेजेंट होगी, और अडेप्टेड फॉर द मोनोक्यूलर विजन। अभी तक हम मोनोक्यूलर विजन ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, 3 आईलिड्स हैं, अपर, लोअर एंड थर्ड आईलिड। बोथ आईलिड्स आर क्या फ्रीली मूवेबल है, वही थर्ड आईलिड्स को निसिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसे सेमी ट्रांसपेरेंट है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाती है, एक ना आउटर कवरिंग प्रोवाइड करवाती है कॉर्निया के बाहर। ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आई को इंजरी से, डस्ट से, जर्म्स से, रेन ड्रॉप से। ठीक है, सो द आईलिड एक्ट एज अ शटर ऑफ द आई। तो मतलब हम कह सकते हैं आईलिड का एक शटर, जैसे कैमरा का शटर होता है ना, वैसे इसके आईलिड क्या काम करेंगी, शटर ऑफ द आई का काम करेंगे। ग्लैंड्स दो टाइप के, हार्डेरियन और लेक्रेमियन। हार्डेरियन जनरली इनर एंगल्स ऑफ द ऑर्बिट पे प्रेजेंट होते हैं, और जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑयल सिक्रीशन, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। लेक्राइमल क्या होगा, जनरली लार्ज साइज ग्लैंड होंगे प्रेजेंट बिलो अपर। ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोवाइड करवाएंगे, और क्या करेंगे, कीप करेंगे आई को मॉइस्ट, और हेल्प करेंगे टीयर्स में, किल करते हैं बैक्टीरिया में भी। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे अब इसके पास हम, फिब्रोस्टोनिक। फिब्रोस्टोनिक जनरली क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, थिक होती है, थोड़ी टफ होती है, प्रोटेक्ट करती है आई को और इसकी मेंटेन करती है शेप को। ठीक है, और आई मसल्स के साथ भी अटैचमेंट होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉर्निया। क्या आती है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या हमारे पास आउटवर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सपोज पार्ट है फिब्रस ट्यूनिका का। इट इज नॉन मस्कुलर एंड इज कवर्ड बाय थिन ट्रांसपेरेंट एंड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड कंजक्टिवा। ये किसके साथ कवर है, इसको भी, कॉर्निया को भी किसने कवर किया हुआ है, कंजक्टिवा ने। देखिए देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, दैट इज स्क्लेरोटिक। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास ये कॉर्निया प्रेजेंट है, ये वाली लेयर जो मैं आपको बना देती हूँ, ये वाली हमारे पास क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया को भी किसने कवर कर रखा आगे से, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा यहाँ पे क्या डबल लेयर है, क्या एपिथेलियल है, ठीक है, डबल लेयर है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अपर आईलिड प्रेजेंट होंगे, लोअर आईलिड्स भी प्रेजेंट होंगे। At the junction of cornea and sclerotic, there is a 10 to 12 small overlapping bony plates जिनको नाम दिया sclerotic ossicles। क्या नाम दिया, sclerotic ossicles। यहाँ पे ऐसे 10 से 12 क्या प्रेजेंट है, sclerotic ossicles, जो कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, फिक्सेशन का काम करवाएगी। क्या करवाएगी, एकोमोडेशन को करवाएगी और क्या करवाएगी, स्ट्रेंथन करवाएगी ताकि अच्छी इमेज फॉर्म हो सके। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कॉर्निया है, कॉर्निया के आउटर कवरिंग में कौन है, कंजक्टिवा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्क्लेरोटिक मसल है जो कि कॉर्निया और स्क्लेरोटिक के जंक्शन में फॉर्म होगी। 10 से 12 यहाँ पे स्मॉल ओवरलैपिंग प्लेट मिलेगी, स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स। कॉर्निया क्या था, क्या काम है, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, लाइट रे को क्या करेगा, जो लाइट रे आएगी इंसिडेंट उसको फोकस करवाएगा ताकि वो रेटिना पे जा सके। कॉर्निया रिफ्रैक्ट द इंसिडेंट लाइट रेज टू फोकस ऑन द रेटिना, ठीक है। स्क्लेरोटिक की पोस्टीरियर वाली होगी, ठीक है, कार्टिलेजिनस होगी। अब जो विजिबल पार्ट होता है ना स्क्लेरोटिक, उसको हम बोलते हैं वाइट ऑफ द आई। क्या बोलते हैं, वाइट ऑफ द आई, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास मस्कुलर कोट, मतलब इनर कोट होती है, एक तो कोरोइड होती है, ठीक है। और एक जनरली हम सिलरी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इराइडल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कोर, ठीक है। अब देखो इट इज अ मिडल कोट होगी, ये भी क्या होगी, इनकम्प्लीटली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्लेरोइड होगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, कुछ सीलरी बॉडी होगी। अगर सीलरी बॉडी होगी क्लोरोइड पार्ट की, उसको बोलेंगे दैट इज फॉर्म होगी, सीलरी पार्ट फॉर्म करेगी और सीलरी मसल को भी फॉर्म करेंगे। देखिए इट इज थिन होगा, पिगमेंटेड होगा, हाईली वस्कुलर होगा, क्लोरोइड की बात कर रही हैं। अब ये क्या करेगी, ये डार्कन दी आईबॉल, ये आईबॉल को क्या करती है, थोड़ा डार्कन करवाती है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाती है रेटिना। सिलरी पार्ट क्या, इट इज लेस पिगमेंटेड, लेस वस्कुलर है, ठीक है। स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया, इट इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग फोर्स फॉर द सीलरी प्रोसेसेस, सीलरी मसल्स होती है व्हिच हेल्प इन द डबल एक्टिविटी। देखो सीलरी पार्ट है, सीलरी पार्ट क्या प्रोड्यूस कराएगी, दो सीलरी मसल्स प्रोड्यूस करवाएगी जो कि क्या करवाएगी, डबल एकोमोडेशन में हेल्प करवाएगी। एक क्रैम्प्टोस मसल है और एक ब्रक्स मसल है, ये एक्स्ट्रा है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट पुल द कॉर्निया टू रिड्यूसिंग द कर्वेचर, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ द लेंस फॉरवर्डिंग सो इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ इट्स इंटीरियर सरफेस। देखो क्रैम्पटन मसल में क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कॉर्निया को क्या करेंगी, रिड्यूसिंग कर्वेचर में फॉर्म कर देंगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या करेंगी, इंक्रीजिंग कर्वेचर में फॉर्म करेंगी। क्रैम्पटन कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूसिंग कर्वेचर, ठीक है। ब्रक्स कौन सी होगी, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट करेगी इंक्रीजिंग कर्वेचर में फॉर्म कर देगी। ये राइडल पार्ट क्या होगा, जो जहाँ पे क्या होगी, आयरस होगी। आयरस क्या होगी, ये क्या करती है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगा थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ द प्यूपिल, उसको क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। दो मसल है, स्फिंक्टर मसल और डायलेटर। स्फिंक्टर मसल क्या करेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी डिक्रीज द साइज कर देगी प्यूपिल का, जनरली कब होगा, जब ज़्यादा लाइट ऑफ एल्यूमिनेटेड होगी एटमॉस्फेयर में। डायलेटर मतलब अगर कम लाइट होगी तो तभी ये करेगा एक्ट, कम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंक्रीज कर देगा साइज ऑफ द प्यूपिल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या जा सके, अंदर जा सके। और ये क्या देते हैं, आइरिस क्या मिडल कोट है और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, पिगमेंट ऑफ द आई, ताकि कलर देते हैं आई को, जैसे पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब पढ़ते हैं हम रेटिना। अभी तक हमने पढ़ लिया कॉर्निया के बारे में, पढ़ लिया स्क्लेरोटिक के बारे में, पढ़ लिया वस्कुलर कोट में कोरोइड के बारे में पढ़ लिया। दो पार्ट्स है इसके आगे, दैट इज सीलरी पार्ट एंड द इराइडल पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेटिना। रेटिना में क्या है, ये भी इनकम्प्लीटली पार्ट है, ठीक है। इसके पास भी क्या होंगे, सीलरी पार्ट होंगे और इराइडल पार्ट होंगे। इट इज थिनर एंड ओनली पिगमेंटेड प्रेजेंट इनर टू सीलरी पार्ट। ये क्या बनाता है, सीलरी बॉडी बनाएगी। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑल्सो थिनर ऑल्सो पिगमेंटेड, ये क्या बनाएगी, बहुत कलेक्टिवली नोन एज आइरिस। देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास कोरोइड है, कोरोइड का यहाँ पे थोड़ा सीलरी पार्ट है और जो रेटिना है वहाँ पे भी क्या है, सीलरी पार्ट है। दोनों क्या बनाएगी, सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी यहाँ पे जो कोरोइड वाली होगी वो क्या बनाएगी, सीलरी मसल बनाएगी। और यहाँ पे ये सीलाफोनी क्या बनाएगी, सीलरी बॉडी, ठीक है। जो सीलरी पार्ट है और रेटिना का वो क्या बनाती है, कलेक्टिवली कॉल्ड सेलरी बॉडी। और एराइडल पार्ट क्या होगा, जो इनर पार्ट होगा पिगमेंटेड और आइरिस का पार्ट होगा वो आइरिस बनाती है, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल पार्ट्स हैं, ऑप्टिकल पार्ट्स में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, रोड्स होंगे जो कि सेंसिटिव होंगे और कौन प्रोड्यूस करेगा, रोडोप्सिन, ठीक है। कौन्स होंगे जो कि कौन प्रोड्यूस होगा, आयोडोप्सिन। और कौन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं जनरली। येलो स्पॉट क्या करेगा,
देयर आर टू इन पिजन, एरिया सेंट्रलिस। एरिया सेंट्रलिस में क्या होता है हमारे पास, स्मॉल एरिया ऑफ ऑप्टिकल पार्ट लाइंग अपोजिट टू ऑप्टिकल एक्सिस। ये क्या करवाएगा, डे लाइट विजन में हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। फोविया सेंट्रलिस क्या करवाएगा, हेल्प इन द शार्पनिंग ऑफ द इमेज, इट इज यूज फॉर लेटरल और मोनोलोक्यूलर विजन। एंड टिम्पिया फोविया ये बायोलोक्यूलर विजन करवाएगा, जो कि यहाँ पे या क्या होता है, लेस डेवलप होता है। देखो येलो स्पॉट्स कितने हैं, देयर आर टू इन पिजन, दो होंगी। एरिया सेंट्रलिस जिनका नाम है एरिया सेंट्रलिस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर कोन्स ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, इट इज़ विद ओनली कोन्स, कोन्स प्रेजेंट होंगे और ज़्यादा सेंसिटिव होगी डे लाइट में। फोविया सेंट्रलिस भी होगा, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, शार्पनिंग ऑफ द इमेज प्रोवाइड करवाएगी। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का मीटअप होता है, यानी कि राइज होती है और यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। लेंस, लेंस क्या होगा हमारे पास, बाइकन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक है। और ये थोड़ा क्या होगा, लेंस कैप्सूल में प्रोटेक्ट करेंगे। जो लेंस होगा उसकी आउटर कवरिंग को लेंस कैप्सूल बोल देते हैं। इससे कनेक्ट होगा सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट होगा। दो चैम्बर होंगे, एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर क्या होता है, कोर्निया और लेंस के बीच का जो पार्ट होता है उसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं। और ये क्या कंटेन करता है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, इन्फ्लेट करेगा, आई बॉल को शेप देगा, सपोर्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। विट्रस चैम्बर क्या होगा, लेंस और रेटिना के बीच का जो पार्ट होता है उसको विट्रस चैम्बर बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। पैक्टिन, पैक्टिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट रहता है, ये पैक्टिन है, ठीक है। पैक्टिन है ये क्या होगा, कोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, हाईली वेस्कुलर पिगमेंटेड कोम लाइक प्लेटेड स्ट्रक्चर विच प्रोजेक्ट इन द विट्रस चैम्बर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोनस पेपिलरिस, क्या बोलते हैं इसको, कोनस पेपिलरिस, ठीक है। इसका क्या क्या काम है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, हाई हेल्थ इन अकोमोडेशन, ठीक है। और हेल्थ इन बेटर प्रिसेप्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब बेटर प्रिसेप्शन प्रोवाइड करवाएगा। और ये हमारे पास क्या है, इसका पैक्टिन का स्ट्रक्चर, लैमिले प्रेजेंट है, एक्सिस है और ये पीछे का पैक्टिन है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए आई है, आई के बारे में हमने पढ़ा, एक फोबिया सेंट्रलिस है, एरिया सेंट्रलिस है द डिप्रेशन, फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। और ये क्या करता है, शार्पन्स करता है इमेज को। देखो जो येलो स्पॉट है ना, येलो स्पॉट का ही दूसरा नाम है एरिया सेंट्रलिस। येलो स्पॉट का दूसरा नाम है एरिया सेंट्रलिस। एरिया सेंट्रलिस के पास ज़्यादातर क्या होता है, कोन्स होते हैं जो कि डायरेनल डे टाइम में विजन के लिए हेल्प करते हैं। अब इसके पास क्या होता है, एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका नाम है फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया सेंट्रलिस का क्या काम है, ये शार्पनिंग करते हैं इमेज को, क्या करते हैं, शार्पनिंग करते हैं इमेज को। किसके लिए हेल्पफुल है, मोनोक्यूलर विजन के लिए हेल्पफुल है, मोनोक्यूलर विजन के लिए हेल्पफुल, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पोजीशन पढ़े, ग्लैंड्स पढ़ लिए, ठीक है। और फिब्रिस टेनिका में कॉर्निया है, स्क्लेरोटिक है। यहाँ पे जब जंक्शन हो जाता है कॉर्निया का और स्क्लेरोटिक का तो क्या बनाते हैं, स्क्लेरोटिक ओसिकस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्क्लेरोटिक ओसिकस। स्क्लेरोटिक ओसिकस का जनरली फंक्शन क्या है, क्या कराते हैं, इनसाइड आई ड्यूरिंग एकोमोडेशन में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं, एकोमोडेशन में हेल्पफुल करते हैं। और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कितनी होती है, 10 से 12 होती है। फिर हमने पढ़ा कोरोइड, और कोरोइड क्या करता है, डार्कस करता है आईबॉल को। सिलेरी पार्ट दो होते हैं, सिलेरी मसल बनाते हैं, आईरेडल पार्ट होता है स्फिंक्टर डायलेटर, और आइरिस क्या प्रोवाइड करते हैं, पिगमेंट टू द आई कलर। रेटिना है, ठीक है। येलो स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट, सिलेरी पार्ट हो गया, आइरेडल पार्ट, लेंस हो गया, एक्वस चैम्बर, वेट्रस चैम्बर, पैक्टिन के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये पैक्टिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।